लेकिन इनकी सारी बातों को मानते हुए भी शरद जी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कौन सा पॉजिटिव वोट था? पाकिस्तान में घुस के मारा, मुसलमानों को मैं ही सही कर सकता हूं, और 300 सीटें जीत गए। बदकिस्मती से आज भी उत्तर प्रदेश में जो सारे इश्यूज होने चाहिए, जो हमारे तमाम पैनलिस्ट ने गिनाए कि बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए लेकिन नहीं है, किसानों का मुद्दा होना चाहिए लेकिन नहीं है, जो सोशल इंजीनियरिंग हो रही है उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जातियों में भी बहुत क्लियर कट विभाजन है। यानी उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि जब किसान के बिल वापस हो गए तो शायद सारा जाट एक मुश्त अब बीजेपी के विरोध में जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरा घर है, हर हफ्ते जाना होता है, नहीं है। और सारी बातों के बाद, तमाम किंतु परंतु करने के बाद ये बात आती है कि यार वो तो सब ठीक है, 100 रुपए का पेट्रोल भी सही है, इतना ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन जरा हिंदुओं को भी तो इस मुल्क में राज करना चाहिए ना, वो एक फीलिंग आनी चाहिए। वो फीलिंग तो मोदी जी ही दे सकते हैं, और योगी जी सोने पे सुहागा हैं। तो सारे तर्क, सारी चीजें गिर जाती हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ, मुझे इससे खुशी नहीं हो रही है कहते हुए, लेकिन मैंने 100 लोगों के बीच में जाकर के बात की ऑन रिकॉर्ड, तो साहब लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, ना खाद है, ना बीज है, ना गन्ने का पैसा मिला है, ना ये है, ना वो है। ये सारा राउंड हो गया। उसके बाद में मैंने कहा भाई वोट किसे दोगे? अजी वोट तो हमारी मजबूरी है। अब ये जो मजबूरी है ये किसने बनाई है और कैसे बनी है, ये मुझे इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। जिससे 7 साल में इस देश में जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, जहां डेमोक्रेसी के मायने बदल दिए गए हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये किस चिड़िया का नाम है? इस देश में अगर 303 सीटों वाली पार्टी सत्ता में है और उसका कोई सदस्य एक मुसलमान या ईसाई नहीं है, सो व्हाट? और उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है, सो व्हाट? और लाशें गंगा में बह गईं और सारी चीजें हुई, हम सब ने खूब देखा है, लेकिन उस सब के बावजूद तो आंधी चलनी चाहिए थी, दिखाई नहीं देना चाहिए था बीजेपी का कोई कार्यकर्ता सड़क पर। 77 से बुरे हालात होने चाहिए थे जब कांग्रेस ने उस वक्त में भी हालांकि बहुत वोट हासिल किया था, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया था पटना से पटियाला तक। वो सब नहीं है। तो ये हमने जो मानसिकता पैदा की है दिनेश जी, इसके चलते हुए आपने बड़ी मासूमियत के साथ मुझसे सवाल किया कि हम लोग क्या भूल जाते हैं। भूले नहीं है। इस देश के मानसिकता को और हिंदू मानसिकता को कि दिल में ये और दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि ये तुम्हारा राज है, और अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो फिर कैसा राज आने वाला है उसकी कल्पना तुम कर सकते हो। पश्चिम बंगाल या कुछ और चीजें अपवाद हो सकती हैं, लेकिन अभी तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उस माहौल में कोई तब्दीली नजर नहीं आती है। हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे गलत होना भी चाहिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूं, और मुझे खुशी होगी कि मैं गलत साबित होऊंगा चुनावों के बाद। लेकिन जो दीवार पर लिखी इबारत मैं देख रहा हूं, मैं उससे अपनी आंखें नहीं चुरा सकता।